हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आप सब आज के दिन में कैसे हैं? हम आशा करते हैं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की असीम कृपा से और दया से आज मैं बहुत ही अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भजन संहिता के बारे में। और बाइबल से हम लोग भजन संहिता किताब को निकालेंगे और उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा। अगर पढ़ने का इच्छा है तो भजन संहिता पहला भाग निकाल के उसका 3 अध्याय का 1 से 8 पद तक हम पढ़ने का शुरू करते हैं और उसको पढ़ेंगे। आप लोग सुने, पढ़ें और उसके बारे में अध्ययन करें। परमेश्वर आज का दिन हमें क्या समझा रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, उसका इच्छा हमारे ऊपर क्या है, हम मानव जाति को आज का दिन में क्या शिक्षा देने का इच्छुक हैं, वही आज हम लोग इस बाइबल की किताब में पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 3 का 1 से 8 पद। तो दोस्तों, हम लोग पर डे कोशिश करते हैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का। आप लोग सपोर्ट करें और मसीदा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप नया देख रहे हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पर पहुंचे और वीडियो देखकर आप अपना कीमती समय इस वीडियो में दें, क्योंकि ये बाइबल से संबंधित रहता है और बाइबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम लोग एक मानव जाति हैं और मानव जाति को अपना परमेश्वर से हमेशा प्रेम रखना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म में हो, आप अपने परमेश्वर जिसको मानते हैं, आप उसको प्रतिदिन उसके सामने आकर के दुआ प्रार्थना जरूर करें। दोस्तों, आज का समय बहुत ही बुरा चल रहा है और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनको सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उसको धर्मांतरण के नाम पर दोष लगाकर उसको बहुत ही मुश्किल हालत में डाल देते हैं, उसको बहुत ही परेशान करते हैं। तो इसीलिए अभी के समय में हम लोगों को सबको क्या करना है, हम लोगों को एकजुट होकर के दुआ और प्रार्थना करना है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बाइबल को पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग भजन संहिता पहला भाग पढ़ेंगे और मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ, पढ़ रहा हूँ। अगर आपका इच्छा है तो आप भी बाइबल को निकालें और भजन संहिता पहला भाग अध्याय 3 का 1 से 8 पद को पढ़ें और पढ़ करके इसके बाद हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आज के इस पाठ से हमें परमेश्वर क्या बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम बाइबल को पढ़ने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखने की प्रातःकालीन प्रार्थना। दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशलोम से भागा। हे यहोवा, मेरे विरोधी कितने बढ़ गए हैं, अनेक लोग मेरे विरोध उठ रहे हैं। बहुत से हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, परमेश्वर में उसके लिए कोई छुटकारा नहीं। परंतु हे यहोवा, तू ही चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, तू ही मेरे मस्तक है, मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। मैं लेटकर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन हजारों हजार मनुष्य से नहीं डरूंगा जो मेरे विरोध चारों ओर मेरा घेरा डाले हुए हैं।
यहोवा उठा, यहोवा, हे यहोवा उठ उठ, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, आमीन। तो दोस्तों, आज का इस विषय से प्रार्थना करने के लिए हमको कहते हैं परमेश्वर पिता। हमारे परमेश्वर पिता हमें दुख के समय में प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आज का प्रार्थना कैसे होना चाहिए प्रतिदिन, वही इस विषय में हम सबों को शिक्षा देते हैं। हम भी जिस तरह दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है दोस्तों, उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे कठिनाई हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ है। तो परमेश्वर हमको, हम सबों को, हम सभी मानव जाति को, चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, हम सब कोई भी धर्म मानते हैं, तो परमेश्वर हमें कहते हैं अगर आप दुख तकलीफ में हैं, आपका चारों ओर दुश्मन आपको घेर चुका है, क्योंकि अभी के समय में हम बहुत दुखों से, परेशान से बेचैन रहते हैं। हमारे पास बहुत तरह की बीमारी होती है हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में बच्चे बुतरू बुजुर्ग सभी लोग बीमार परेशान रहते हैं। तो हम समझें कि हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन हमको घेर लिया है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर पिता से हमें प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हे यहोवा, मेरे विरोधी कितने बढ़ गए हैं। हे यहोवा, मेरे विरोधी जो है बहुत बढ़ गए हैं, कितने अधिक बढ़ गए हैं जिसको मैं गिन नहीं सकता हूँ। अनेक लोग मेरे विरोध उठ रहे हैं, बहुत से लोग मेरे विरोध में उठ रहे हैं। बहुत से हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। बहुत से ऐसा लोग हैं जो हमारे प्राण के लिए भी कहते हैं इसका प्राण ले लिया जाए। बहुत हमारे जिंदगी में ऐसा दुख और तकलीफें हैं अभी के समय में। तो दोस्तों, परमेश्वर में उसके लिए कोई छुटकारा नहीं, परमेश्वर में उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। परंतु हे यहोवा, तू ही चारों ओर मेरी ढाल है। हमें विश्वास है, हे यहोवा, मेरी चारों ओर तू ही ढाल है। परमेश्वर ही हमारे चारों ओर ढाल बना हुआ है। परमेश्वर ही हमें चारों ओर से रक्षा करते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रक्षा करने वाला। हमको रक्षा करने वाला, हमको सुरक्षित रखने वाला कोई नहीं है, केवल एक परमेश्वर है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और हमें रक्षा कर रहे हैं। मैंने ऊंचे शब्द में परमेश्वर उसके तू मेरी महिमा है, तू ही मेरे मस्तक है, ऊंचा करने वाला है। तू ही मेरी महिमा है और तू ही मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला है, मेरी ऊंचा करने वाला है, तू ही सब कुछ है। मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा और अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। मैंने ऊंची आवाज में क्या किया? परमेश्वर को पुकारा। तो हमें भी दुख के समय में, परेशानी के समय में दोस्तों, हमें भी ऊंची आवाज में प्रार्थना करना चाहिए, अपने परमेश्वर को बुलाना चाहिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मैं बहुत ही दुख कष्ट में हूँ, मुझे बचा, आ और मुझे बचा। तो वही हमको करने के लिए इस सब्जेक्ट में, इस विषय से हमें शिक्षा देते हैं कि आप भी अपना दुख के समय में परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि आप ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके। यही हमें
सिखाते हैं। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्या हुआ, मैं सो गया, लेट गया और जाग कर फिर जागा और परमेश्वर को याद किया। मैं उन हजारों हजार मनुष्य से नहीं डरूंगा जो मेरे विरोध चारों ओर घेरा डाले हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं कि हमको नहीं डरना है। उन हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग शैतानों से हमको नहीं डरना है इस समय, क्योंकि हमारे चारों ओर घेरा डाले हुए हैं कौन? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मेरे साथ हैं, इसीलिए हमको किसी से डरना नहीं है। हे यहोवा, उठ मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, क्योंकि तू मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर पिता, तूने हमारे शत्रुओं को जबड़ों में मारा है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करें, सारा काम परमेश्वर करेंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस समय जो परिस्थिति हमारे मसीही भाई बहनों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही खराब हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। इसीलिए अभी के समय में हमको प्रार्थना करना चाहिए और हमारे पिता परमेश्वर हमें बचाएंगे, उन सब भाई बहनों को बचाएंगे जहां पर उसको परेशान किया जाता है। और तूने दुष्टों के पांव दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हे परमेश्वर पिता, जो भी उद्धार होगा, ये उद्धार परमेश्वर से ही होगा। दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है जो जहां दूसरे लोगों से उद्धार हो। तो परमेश्वर पिता हमें रक्षा कर, हमें सभी दुख तकलीफों से, परेशानियों से सुरक्षित रख, क्योंकि उद्धार और सुरक्षा केवल परमेश्वर पिता पर ही है। दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, तो आज का विषय में परमेश्वर पिता ने हमें शिक्षा दिया कि हमें दुख मुसीबत में परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से दुआ मांगना चाहिए और प्रत्येक दिन हमको यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हमने सीखा कि दुख और तकलीफ में हमें किस प्रकार रहना है। ये हमें इस भजन संहिता 3 अध्याय से हम सबों को शिक्षा मिला कि हमको दुख मुसीबत के समय में हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें जोर जोर से अपने पिता परमेश्वर को याद करना चाहिए। उसको हमारे जो भी तकलीफें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनको उसके सामने दिखाना चाहिए, उसको जिम्मा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी के समय में सोशल मीडिया में बहुत से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत से बुरा वीडियो आ रहा है। बहुत मुश्किल में यीशु के पीछे चलने वाले को सताया जाता है, मारा पीटा जाता है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, हम सब मिलकर दुआ प्रार्थना करें पूरा दुनिया के लोगों के लिए। तो आज का वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।